सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। लौकिक या अलौकिक, यमुना जी बह रही है, बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग किनारे पे खड़े, नहीं नहीं बस ठीक है ठीक है। वो कह तो नहीं पा रहे, नहीं नहीं थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है जल, नहीं नहीं सॉरी, कह नहीं पा रहे। जो नहीं कह पा रहे और जो उनमें प्रवेश नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ एक लौकिक दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो आनंद के साथ जय यमुना मैया कर रहे हैं, वो अलौकिक दर्शन कर रहे हैं। वो दर्शन अलौकिक है, वो सामान्य नहीं है। तो आपकी दृष्टि की सिद्धता क्या है, यह भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत जरूरी नहीं है। तो जब भी आपके यहां ब्राह्मण देवता आते हैं, आप उनका विधिवत पूजन करते हैं, उनको प्रसादी देते हैं, और प्रसादी वो पाते हैं जब प्रेम से सरुचि भोज जब पाते हैं, तो जिस आसन पर वो बैठे हैं उस आसन पर से उठने ना पाए, उसके पहले आप उनका भोजन के पश्चात जो पूजन करना है वो आपको उसी स्थान पे करना चाहिए। क्योंकि जब कोई सुरुचि भोजन करता है तो तृप्त होता है ना, हम भी हो कोई भी हो, और फिर वो तो ऊर्जा पुंज है। तो जब वो बैठ के आपके यहां बड़े प्रेम से प्रसादी पा रहे हैं, तो जब वो तृप्त होंगे आपकी प्रसादी, और प्रसादी परोसने के तरीके से, और ध्यान रखना, मतलब दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी कि वो आए और आपने सर्व कर दिया, लीजिए ना, ऐसे नहीं। आप प्रेम से जब पवाएंगे, जब आप प्रेम से पवाएंगे, तो ब्राह्मण को कुछ नहीं, ब्राह्मण को क्या, ब्राह्मण मालूम है ब्राह्मण की धन क्या है, ब्राह्मण का धन जानते हैं आप? क्या बोला था भगवान श्री कृष्ण ने? अश्वत्थामा को तुम अब मारा तो जाएगा, लेकिन कैसे मारा अश्वत्थामा को? उनका सम्मान निकाल लिया। ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए। आप कितने ही आपसा विरोध हो जाए किसी, मैं सब मोहल्ले पड़ोस में भी हो जाए, तो भी आप कभी भी देखना, आप उनको प्रणाम करिए, बस ये चाहिए, स्वतः ही आशीर्वाद निकल जाता है, कुछ नहीं चाहिए। लेना देना तो बहुत बात की बात है, बहुत बात की बात है। तो जब वो बैठे हैं ना, तो उस समय वो अपने स्थान पर उनकी थाली आदि इत्यादि आपने ले ली, और फिर उसके बाद जब आप वापस पूजन करेंगे, जिसमें आपको आरती भी लेनी है, सब करना है, और जो भी आप पंचवस्त्र आदि देंगे और जो भी दक्षिणा आदि आप देंगे, उस समय मिलने वाला जो आशीर्वाद है वो बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है, छोटा मोटा नहीं होता वो। अगर आप भी अच्छे ग्राही हैं, अगर वो अच्छा दाता है और आप अच्छे ग्राही हैं, तो आप कोई मनोकामना लेके कर लेना। मैं आपको बहुत छोटा सा गणित बता रहा हूं, कोई मानकर करके देख लेना, पूरी आत्मा से, पूरे प्रेम से। भूदेवता ब्राह्मण देवता, भूदेवता कहा गया है ना, ब्राह्मण देवता, कभी पूरी आत्मा से किसी भूदेवता ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर जमा कर देखिए, ऐसे सोचिए नारायण भोजन कर रहे हैं, उसके बाद अपनी मनोकामना चरणों में छोड़िए, आप देखना आपकी मनोकामना न पूरी हो जाए तो बात कीजिएगा, करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। बात वही है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी, बस इतनी सी चर्चा है। और दूसरा, जब भी किसी सिद्ध अर्थात व्यासपीठ पर विराजमान कोई भी संत है, कथावाचक है, कोई भी है, एक व्यासपीठ से उतरने के बाद वाला बात तप की, वो भी वहां आए हैं, वो भी तृप्त हो रहे हैं, ये भी, या किसी सत्संग से कोई संत उतर रहे हैं किसी भी जगह से, दैट पर्टिकुलर टाइम इज वेरी स्पेशियस फॉर एवरीवन। इतना स्पेशल है वो, अगर आपने उसको जीत लिया तो आप विजयी हो गए। छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी।
और ये जरूरी नहीं है कि आप स्पर्श ही करें, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप स्पर्श ही करें। अगर आप दूर से पूरी आस्था के साथ भी उस समय प्रणाम कर रहे हैं तो ऊर्जा थोड़ी ना देखेगी आपने स्पर्श किया, ऊर्जा तो कनेक्ट होगी सीधे। आप ढोल लगा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ऊर्जा तो अपना काम करेगी। ऊर्जा तो ऊर्जा से जुड़ेगी, ऊर्जा तो अलौकिक है ना। उस दर्शन को अपने जीवन में जरूर करके देखिएगा, और फिर आप देखिए जीवन का आनंद क्या होता है।